आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे लोकल न्यूज़ 31 में। और हमारे फेस टू फेस कार्यक्रम में एक ऐसे मेहमान हैं, एक ऐसे मेधावी छात्र जिन्होंने अभी पूरे बागेश्वर का नाम, पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। बागेश्वर के मूल रूप से किड़ई के गांव के रहने वाले हैं और बेहद विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है और हम सबको खुश होने का एक मौका दिया है। हमारे साथ मौजूद हैं किड़ई गाँव के कमल चौहान। कमल चौहान से हम बातचीत करेंगे, जिनका नाम कमल है और कमल की तरह वो खिल गए। अगर कमल में आ की मात्रा लगा दी जाए तो उन्होंने कमाल हो जाता है, फिर कमाल करके उन्होंने दिखाया। तो हमें ऐसे बालक को हम बहुत बहुत बधाई भी देना चाहेंगे। कमल, बताएं कि आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है और इसमें मैं अपने टीचर और अपने पेरेंट्स का सपोर्ट मानता हूँ और पूरे विद्यालय को खुशी का मौका मिला, इसे मैं बहुत खुश हूँ। बेटा ये बताएं कि आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं और आपके माता पिता कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं? थोड़ा सा ये हमारे दर्शकों को बता दें थोड़ा सा। मैं मूल रूप से रीमा किड़ई रहता हूँ, किड़ई में। और मेरे पिताजी का नाम हरी सिंह है, वो किसानी करते हैं। और मेरी माताजी का नाम पुष्पा देवी, वो हाउस वाइफ जी। तो और आप यहाँ पर कहाँ रहते हैं? बागेश्वर में किराए के मकान में रहते हैं? जी सर। किसके साथ रहते हैं? मैं अपनी दीदी के साथ रहता हूँ। अच्छा, वो भी पढ़ाई कर रही हैं? उन्होंने अभी BSc फाइनल किया है, वो अभी सिविल सर्विसेज की तैयारी। अच्छा बेटा, थोड़ा सा आप ये बता दें कि आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हुई? मतलब आप पहले से ही विवेकानंद में पढ़ते थे या फिर प्राइमरी एजुकेशन आपने रीमा से प्राप्त की? मेरी प्राइमरी एजुकेशन SBM पब्लिक स्कूल रीमा से हुई है और मैंने नर्सरी से 8 तक वहीं पढ़ा। और मैं विवेकानंद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज 9th से आया। 9th से ही? जी। तो ये थोड़ा सा ये बताएं कि आपकी भविष्य की अब क्या योजना है, आप क्या बनना चाहते हैं, किस फील्ड में आप जाना चाहते हैं? मैं भविष्य में NDA क्लियर करके इंडियन आर्मी में सर्व करना चाहता हूँ। अच्छा। और इंडियन आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ। तो इंडियन आर्मी में यानी मतलब थल सेना में जी जो ऑफिसर होते हैं वो बनना आप जी पसंद करते हैं? तो ये कहाँ से आपको शौक़ इसका शुरू हुआ है? कहीं पर कोई लगा कि आपको कोई आइडियल पर्सन है जिसको देख के आपको लगा कि मुझे आर्मी में जाना चाहिए? मेरे दादाजी और मेरे भाई आर्मी में, तो मुझे उनका डिसिप्लिन सही लगता है, तो इसलिए मुझे इंडियन आर्मी में जाने की हुआ। अच्छा, तो आप यहाँ पर जब किराए के मकान में रहते हैं तो जनरली ये होगा कि फिर आप घर का काम भी करते होंगे, घर के काम में हाथ सिस्टर का बटाते हैं या आप खुद ही करते हैं, कौन करता है? दोनों करते हैं। मैं अपनी सिस्टर का हाथ भी बटाता हूँ, कभी वो करती है, कभी मैं करता हूँ। क्या क्या कर लेते घर में आप काम? मैं साफ़ सफाई, कपड़े भी धो लेता हूँ, खाना बना भी लेते हैं। अच्छा, आपकी तैयारी में कौन कौन लोग आपके शामिल थे? जब आपने हाई स्कूल की तैयारी की, आपने 500 में से 496 का स्कोर करा है, तो कौन कौन आपके साथ थे? मेरी तैयारी मुझे हमारे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स और मेरी दीदी, इन सब का पूरा हाथ है। और ख़ासकर टीचर हमें मोटिवेट करते रहते थे और इसलिए ये एक मुकाम आ जाता है। अच्छा, तो स्पेशली टीचरों में कौन ज़्यादा बेस्ट लगते हैं आपको, जो आपको बहुत सपोर्ट करते हैं? क्योंकि कई सब्जेक्ट में आपका देखा मैंने कि 100 स्कोर है आपका, मैथ्स में शायद और इंग्लिश में आपके 100 मार्क्स है शायद। जी सर। तो स्पेशली कौन टीचर आपको ज़्यादा बेस्ट लगता है? मुझे अमित द्विवेदी सर जो मैथ्स पढ़ाते हैं और साइंस वाले, और सभी अच्छे लगते हैं। मतलब साइंस वाले हरीश कुरंगा सर और शंकर रौतेला सर, इंग्लिश के, हिंदी, कल्याण, सब अच्छे हैं। अच्छा, अरे मैं पूरा साथ दिया। अच्छा, मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था, कहीं पर आपने बोला कि मैंने जो है यूट्यूब का सहारा लिया, सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। जनरली हमारी एक टेंडेंसी समाज की ये होती है कि सोशल मीडिया से बच्चों को दूर रखो, मोबाइल मत दो, तो आपने उसी को हथियार बनाया। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों से कि मतलब सोशल मीडिया, आप तो दूर रहे नहीं, आप तो बहुत उसके नज़दीक रहे? जी सर। ज़्यादा अभिभावकों का ये मानना है कि सोशल मीडिया बच्चों को बिगाड़ रहा है, लेकिन आजकल सोशल मीडिया में आप हर चीज़ फ्री में पढ़ सकते हो, आपकी नॉलेज बढ़ सकती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया का अच्छे प्रयोग से यूज़ करें, पॉजिटिव इस्तेमाल करेंगे। जी सर। तो वो करेंगे तो अब बच्चा मतलब उससे सीख भी सकता है, वो सीखने की एक क्वालिटी भी। तो क्या क्या किससे सीखते थे आप सोशल मीडिया में? मैं यूट्यूब से। यूट्यूब में लेक्चर होते हैं, वो उससे ही पढ़ता था और टीचर स्कूल में पढ़ा देती थी। जी। तो और बेटा, और क्या क्या शौक़ आपके हैं और किस किस फील्ड में? चलो पढ़ाई में तो आपने अपने आप को साबित कर दिया, और क्या क्या आपके शौक़ हैं? मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है और मेरे आइडियल मुझे विराट कोहली से ही लगता है। क्रिकेट? जी सर। तो और भी कोई और आपके शौक़ हैं? कोई सिंगिंग, डांसिंग, म्यूजिक या कविता लेखन, कई आपके ऐसे एक्टिविटीज़ होती हैं? मैं थोड़ा बहुत हारमोनियम बजा लेता हूँ, सिंगिंग में थोड़ा। सिंगिंग का शौक़ है और संगीत सुनना पसंद है? जी सर। कोई फेवरेट हैं कोई सिंगर मेरे जिसके गाने ज़्यादा सुनते हो? NDA जाने में शौक़ आपका कैसे आया कि कोई ऐसा आइडियल पर्सन हो, जो आर्मी पर्सन जो आपका हो, कोई जिसको देख के आपको लगा? मेरे घर में ही है, मेरे दादाजी हैं, उनका डिसिप्लिन मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मुझे NDA में जाना आपको अच्छा लगा। तो और
बाकी ये है कि मूवी आपको देखना पसंद है, मूवी देखने का शौक आपको है? ना ज़्यादा नहीं देखता मैं। जी जी। तो अब भविष्य में आपको एनडी में जाने का शौक है, अभी आप इसी स्कूल में पढ़ेंगे आप या कहीं दूसरी जगह जाने का आपको? मैं इसी स्कूल इंटर तक यहीं से करेंगे, फिर उसके बाद एनडी की आप तैयारी करेंगे। तो और क्या कहना चाहेंगे, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं तैयारी करते हैं लेकिन कम स्कोर कर पाते हैं, आपकी तरह मेहनत कम हो पाती है या वो इतने लकी नहीं हो पाते हैं कि आपकी तरह वो स्कोर कर पाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? ज़्यादातर बच्चों को तैयारी करने में तनाव हो जाता है और अगर उनको प्रॉब्लम होती है तो वो टीचर से भी बात कर सकते हैं और अपने पर पूरा ऊपर बोझ नहीं लेना है, आपको धीरे धीरे पढ़ना है और कंसिस्टेंट हार्ड वर्क करना है, कंसिस्टेंट रहना है, निरंतर प्रयास करना है कि एक दिन आपने प्रयास किया दूसरे दिन छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, कंसिस्टेंट रहना है। जी। अच्छा, आपको उम्मीद थी कि जब आपने एग्ज़ाम किया था कि मुझे यहाँ तक पहुँचा जाएगा करके, मैं यहाँ तक पहुँचूँगा, तो उम्मीद थी जी शुरू से? जी। तो जब आपने एग्ज़ाम हॉल में जब बच्चे जाते हैं कई बार तो एक नर्वस फील करते हैं, बहुत घबरा जाते हैं, तो आपको ऐसा होता है कि आपने फर्स्ट टाइम इस तरह का एग्ज़ाम दिया है, मतलब बोर्ड एग्ज़ाम में फर्स्ट टाइम आप बैठे थे? हाँ, टीचर्स ने हमें पूरा मोटिवेट किया था, वो उन्होंने हमें पूरा तैयार करके भेजा था, तो हमें ऐसी कोई प्रॉब्लम का सामना नहीं करना। जी। ऐसी कोई ट्रिक होती है कि आप जो आपने इतना स्कोर किया, कुछ कई लोग बताते हैं कि पहले टफ क्वेश्चन कर लो या इजी क्वेश्चन पहले कर लो, ऐसी कोई ट्रिक होती है या क्या रहता है? ना ट्रिक नहीं होती, आपको हार्ड वर्क करना होता है बस। जी जी, वही आपके प्रयास से होगा वो। चलो बेटा, बहुत बहुत बधाई आपको और भविष्य के लिए हमारी ओर से शुभकामनाएं। तो आप थे हमारे साथ कमल चौहान, जो उत्तराखंड बोर्ड में जिन्होंने 500 में से 496 का स्कोर करके टॉप किया है और बागेश्वर का नाम भी रोशन किया है, बागेश्वर के सभी लोगों को गौरवान्वित होने का एक मौका दिया है और स्कूल का भी नाम हो गया है। बागेश्वर विवेकानंद विद्या मंदिर का एक विशेष योगदान इस ज़िले के लिए रहता है। तो ऐसे होनहार और ऐसा विद्वान बालक हमारे साथ मौजूद थे अभी, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए लोकल न्यूज़ 31।